हे सीते, राम मंदिर बनने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट देगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा। अब बहुत पहले बचपन में हम लोग ये डायलॉग सुनते थे, लोग बोलते थे और ऐसा लगता था, उन लोग जैसे बतलाते थे कि श्री राम जी जो है वो बहुत पहले ही इस चीज को बतला दिए थे कि राम मंदिर बनने का फैसला जो है कलयुग में सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की स्थिति जो है उसको देखकर लगता है कि ये बातें सच थी। लेकिन कंफर्म मैं नहीं कर सकता ये हुआ था नहीं हुआ था, लोगों के जबान से हम सुनते थे, इसीलिए ये जो है आज जो स्थिति है उस अनुसार से मैं बतला रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो अगर आप लोगों को इस तरह की धार्मिक चर्चाएं करना, तर्क करना पसंद है तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इसी तरह की चर्चाएं हम और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, हमारे पास हमने एक डायरी रखी हुई है और इसमें कई टॉपिक्स रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को, इस मंथ में 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठा का पूजन हो रहा है श्री राम जी का। तो इसी सब्जेक्ट पे हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राम मंदिर का जो ये विवाद जो था लंबे समय से चलते आ रहा था। अंग्रेजों के समय से ये विवाद चलते आ रहा था। अंग्रेजों के टाइम में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी और अंग्रेजों ने उसका सोल्यूशन करने के लिए, अंग्रेजों को हालांकि कोई मतलब नहीं था कि आपस में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उसको कोई मतलब नहीं था, उसे तो अपना शासन करना था, लेकिन इसे सुलझाना भी तो जरूरी था। जहां हम शासन कर रहे हैं वहां कोई समस्या खड़ा हो जाए तो फिर उसे सुलझाना ही पड़ता है। इसीलिए अंग्रेजों ने उसे सुलझाया कि आप इस साइड में पूजा करो, आप इस साइड में पूजा करो, आप जो भी है नमाज पढ़ो इस साइड में, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे कोई मतभेद के लिए इस वीडियो को मैं बना नहीं रहा हूँ। इसके पीछे क्या रीजन है और मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करूंगा। देखिए, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो पे बने रहें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है काफी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हालांकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन दिलचस्प वीडियो होगी, इंटरेस्टेड वीडियो होगी। देखिए, उस समय जो है अंग्रेजों के टाइम में ये चीज हुआ था, उस समय विवाद चला था और अंग्रेजों ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया था कि चलो आप इधर करो, आप इधर करो, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, विवाद चलते रहा। क्योंकि वहां पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद था उस समय जो है, उस समय से ही लोगों ने ये चीज बतलाया कि यहाँ पे राम मंदिर था। ये विवाद जो है चलता रहा, लेकिन अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। सैकड़ों सालों से ये लड़ाई चल रही थी, ये विवाद चल रहा था, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से चलते जा रहा था। फिर एक टाइम आया 6 दिसंबर 1992, 1992। उस समय मैं काफी छोटा था, लेकिन थोड़ी सी आवाजें मुझे सुनाई पड़ी थी कि इस तरह की घटनाएं घटी है कि काफी सारे लोग, लाखों लोग जो है वहां पे जाके, और ये विवादित जो ये एरिया था उसका, जो बाबरी मस्जिद था, उसको काफी विवाद होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट उसको विवादित ढांचा के नाम से उसको बतला दिया कि ये विवादित ढांचा है। उस ढांचा को 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जब उस ढांचा को काफी सारे लोगों ने मिलकर तोड़ दिया। उस समय देश में काफी दंगे भी हुए थे और कई सारे हजारों लोग मारे भी गए थे। ऐसी स्थिति जब होती है तो कई सारे लोग मारे जाते हैं। उस समय हमें ख्याल नहीं आता है, लोगों को ये पता नहीं चलता है, उस समय ऐसी स्थिति ही रहती है। तो उस समय वो इस तारीख को जो है 6 दिसंबर 1992 को है ये घटना घटी और उस दिवस को आज भी शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और इसका यूज क्या करते थे राजनेता लोग जितने भी थे, उन लोग अक्सर इस विवाद को उठाते थे। कब? जब उसका वोट लेने का टाइम आता था। जब वोट लेने का टाइम आता था तो उस विवाद को उठाते थे। हालांकि वो पूरा होने वाला नहीं था, वो पूरा कर पाने में असमर्थ अपने आप को जता रहे थे और फिर भी जो है इस विवाद को उठाते थे। क्यों? क्योंकि उनको वोट लेने का रहता था। लोगों के पास जो आस्था था, जो विश्वास था, ये सब्जेक्ट ही ऐसा था कि लोग उस पर बात करने के लिए आ जाते थे। लोगों को ये उम्मीद लगती थी कि नहीं चलो कुछ होगा इस पे, और ऐसी बातें, ऐसे आश्वासन देकर के वो वोट ले लेते थे। राजनेता जब जीत जाते थे उसके बाद उसे बिल्कुल ही भूल जाते थे। जैसे कहावत है ना, गधे के सर से सींग गायब हो जाना, उसी तरह से इस बात को फिर वो कभी उठाते नहीं थे और फिर बात वहीं की वहीं दबी रहती थी। सिर्फ उन्हें मतलब था वोट से, उन्हें जीतने से मतलब रहता था। ये चीज चलते आ रहा था। लेकिन इस बार जो है, और फिर एक डेट आया 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया कि राम मंदिर बनेगी, उसी जगह पे बनेगी। क्योंकि पुरातत्वविदों ने, मतलब जो लोग खुदाई करते हैं, उन लोगों ने कई ऐसे प्रूफ दिए थे जिससे ये पता चल रहा था कि राम मंदिर यही था।
इस चीज को नजरअंदाज न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यहीं पे राम मंदिर बनेगी और मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से उन लोगों को जमीन दी गई। ये तय हो गया कि राम मंदिर यहीं बनना है। ये पावन तारीख था 9 नवंबर 2019। इस डेट को, इस दिवस को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और फिर जब ये फैसला आया उसके बाद लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये फैसला इस तरह का आता है तो दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगे जो भड़क रहे थे वो होंगे, लेकिन ऐसा देश में कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक तारीख आया 5 अगस्त 2020। इस तिथि को कई साधु संतों के उपस्थिति में और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति, इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं, वो वहां पे उपस्थित थे और उस भूमि की पूजन हुई। राम मंदिर जो भूमि है उसकी पूजन हुई और उसी समय से फिर मंदिर का कार्य, मतलब मंदिर बनने का जो कार्य था वो स्टार्ट हो गया, उसका शुभारंभ हो गया। राम मंदिर का विवाद जो है वो अगर उस पर चर्चा किया जाए काफी समय लगेगा, लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन हम उस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि कितनी लंबी लड़ाई चली या क्या विवाद हुआ, क्या कुछ घटनाएं घटी, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी प्रेजेंट डेट में ये है कि पूजन होने के बाद राम मंदिर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन एक प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन है वो होने वाली है और सारे देश में इसका उत्साह फैला हुआ है और लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी हो, लोगों तक यह खबर दिया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 ये जो डेट आने वाली है, उस डेट में प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा पूजन जो है वो होने वाली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी से आग्रह भी किए हुए हैं कि उस दिन को, जैसे श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे अयोध्या, उस समय जो स्थिति थी सभी घरों में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था, दिवाली मनाकर स्वागत किया गया था, उसी तरह से 22 जनवरी को भी है। तो उसी तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम उस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, जैसे कि श्री राम फिर से अपने स्थान पे लौटे हैं, फिर से अयोध्या लौटे हैं। पूरे देश में इसके लिए खुशियां मनाई जाएगी। तो आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है, देखिए यहाँ पे एक चीज और भी हम बतलाएंगे। देखिए सभी घरों में पूरे देशवासियों को निमंत्रण दिया गया है। मेरे हाथ में है, देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है। इस तरह का इसमें ऐसा नहीं है, कोई चंदा नहीं दिया गया, आपको इन्विटेशन एक दिया गया है, इन्विटेशन दिया गया है। तो सभी लोग तो वहाँ अयोध्या तो जा नहीं सकते, जैसे कि हम लोग भी नहीं जा सकते। तो आसपास में जो भी मंदिर है वहाँ पे जो है पूजन का जितना अच्छा आयोजन हो सके उस तरह से करना है, जागरण करना है, कुछ भी मतलब धार्मिक प्रोग्राम जितने भी मंदिर हैं उसमें उस दिन जो है पूजन चलेगा, तो उसमें आपको भाग लेना है। इस पेपर में श्री राम मंदिर के बारे में कई सारी चीजें लिखी हुई है, अभी मैं इसको पढ़कर नहीं बता सकता। यहाँ पे मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से और भी कई चीजें इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल हम इसको रख देते हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस खुशी में शामिल हो सकते हैं। और अभी एक बहुत अच्छी बात है, मुद्दे की बात यही है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मुद्दे की बात यही है कि बहुत सारे आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, जो कई ऐसे मुस्लिम भाई लोग हैं जो श्री राम के भजन को गा रहे हैं और बहुत सारे वीडियो ऐसे शेयर हुए हैं, मैंने देखा और मुझे लगा कि नहीं, इस पे जो है जरूर चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया कि चर्चा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि श्री राम है किसके? श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, श्री राम के भजन गाए जाते हैं, किसके हैं श्री राम? हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, सिख के हैं। अगर कहा जाए तो ऐसे तो लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग जो है श्री राम को मानते हैं। समझ लीजिए कि हम श्री राम को मानते हैं, हिंदू लोग श्री राम को मानते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि श्री राम किसको मानते हैं, श्री राम किसको मानते हैं, तो श्री राम के लिए, राम तो भगवान है, श्री राम के लिए जो है वो किसी को, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उनकी नजर में तो सब एक है। हम सिर्फ नाम ही तो बोलते हैं, राम बोल दिए तो लगा कि चलो वो हिंदुओं के भगवान है, ऐसा नहीं है। श्री राम किसी के हैं ऐसा नहीं, श्री राम सबके हैं। वो कोई भी सच्चे हृदय से, साफ हृदय से उनका नाम ले। कोई धर्म तो था ही नहीं, उस समय कहाँ धर्म था,
समय श्री राम जब थे उस समय क्या धर्म था? एक सनातन धर्म, जो जीवन जीने की जो शैली थी वही सनातन धर्म बन गई, वही धर्म बन गई, क्योंकि उस धर्म को कोई स्थापित नहीं किया। बाकी जितने धर्म आए वो किसी ना किसी कारण से बने। जैसे बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, तो इसके पीछे रीजन क्या था? उन लोगों को ऐसा लगा कि इस धर्म में कोई कमी है, ऐसा कुछ उन लोगों को लगा, इसलिए नए धर्म का स्थापना हुई। तो श्री राम जो है वो हम उनको ना माने, लेकिन वो तो हमें अपनी संतान ही मानते हैं। वो तो कभी नहीं देखते कि ये हिंदू या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई क्या है, वो तो कभी नहीं देखते। और ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने देश की जो इतनी बड़ी उत्सव है उसके प्रति हमारे देश के लोग ये नहीं सोचते कि हम मुस्लिम हैं या सिख है या क्या है, ये नहीं सोचते। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश में जो कुछ भी उत्सव हो रहा है वो मेरा है। तो उसके प्रति देखिए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो भजन गा रहे हैं, जो उससे संबंधित कई सारे ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। हम अगर अल्लाह कहेंगे तो क्या इसका क्या मतलब होगा? अल्लाह बोल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो श्री राम ही है। वो श्री राम ही है, भगवान तो एक ही है, नाम अनेक सारे हैं। अगर मेरा नाम कोई फलना दूसरा कुछ बोल दिया तो मैं थोड़ी चेंज हो जाऊंगा। कोई और कुछ नाम बोल दिया तो मैं तो चेंज होने वाला नहीं। अगर हम उस नाम से लेते हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं उन तक पहुंचने का। तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि सभी लोग जो है भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज जितने भी अभिनेता नेता जितने भी हैं सभी को इनविटेशन दिया गया है। यहाँ पे कभी नहीं देखा गया कि वो किस धर्म से रिलेट करता है, वो इस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से है कि नहीं, ये चीज नहीं दिखा जा रहा। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम चाहे उन्हें जिस नाम से भी पुकार ले, रब कह ले, गॉड कह ले, अल्लाह कह ले, श्री राम कह ले, जिस नाम से भी पुकार ले, वो है एक ही। साईं बाबा ने भी यह कहा था कि सबका मालिक एक, भगवान एक है, नाम उनके अनेक हैं, हम चाहे जिस रूप में देख लें। लेकिन एक पक्ष और भी है, यहाँ पे एक पक्ष जो है और भी है जो कई तरह के विवादित सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बन जाएगी तो क्या हमें रोजगार मिल जाएगा? क्योंकि इस देश में जनसंख्या काफी है, इसलिए कई सारे लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बन जाने से क्या होगा, हमें रोजगार मिल जाएगा, हमारा घर चलेगा क्या उससे? तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इस पर बहुत लंबी चर्चा चलेगी, तभी इसका वैसे तो निवारण होने वाला नहीं है, चाहे जितना भी आप तर्क लगा लो। अगर थोड़ी सी इस चीज पे मैं इतना ही कहूंगा कि अगर वहां मंदिर नहीं होगी तो क्या उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? या फिर मंदिर की जगह मस्जिद होगी तो क्या उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? या फिर वो जगह खाली रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्या उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा? सोच के देखिए इस बात पे। क्या उन लोगों को हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ेगा? भाई मेरे, चाहे वहां पे कुछ रहे ना रहे, मंदिर रहे, मस्जिद रहे, चर्च रहे, कुछ भी रहे, आपको अपना घर चलाने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। कोई श्री राम आके आपको नहीं दे देंगे, ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट हो जाएगा, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। हमारे देश में जो कुछ भी अभी इस तरह की जो हो रहा है, समारोह जो हो रहा है, इस पे आप आमंत्रित है, आप अपने सामने के मंदिर में जो कुछ भी कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, वो करें। ये हमारे देश की एकता को दिखाता है। ये हमारे दुश्मन देश जो है वो हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देख पाएंगे, वो समझ जाएंगे कि यहाँ की क्या ताकत है, क्या एकता है। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें। इस तरह के जो है भाईचारा और एकता के बारे में सारे संप्रदाय के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करें कि इस तरह का हमारे देश में हमारी एकता कितनी मजबूत है और ये दुश्मन देश को क्या संदेश देगी। इसी तरह के नेक्स्ट चर्चा को लेकर के फिर से नए टॉपिक पे फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।